हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि द्रव तथा ठोस संपीड़न में कठोर होते हैं। कारण इसका दिया हुआ है कि अणुओं के मध्य प्रतिकर्षी बलों का परिणाम अणुओं की पृथक्कारी दूरी के घटने के साथ साथ तेजी से बढ़ता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी गैस द्रवों व ठोसों का संपीड़न। ठोसों का संपीड़न। तो देखो क्या होता है कि द्रव व ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, या संपीड़न बहुत कम होता है। संपीड़ित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इनका संपीड़न मुश्किल है। इनका संपीड़न मुश्किल होता है। अब देखो होता क्या है कि जो बल द्रव और ठोस को आपस में बांध के रखता है, कि जो बल जो होता है द्रव और ठोस को आपस में बांध के रखता है, उस बल की एक कमी यह होती है कि जो पृथक्कारी दूरी है, जैसे ठोस में दो अणुओं के बीच की दूरी है या दो परमाणुओं के बीच की दूरी है, या मान लो द्रव में दो अणुओं या परमाणुओं के बीच की दूरी है, कि दो कणों के मध्य की पृथक्कारी दूरी का मान कम होने पर, एक तय सीमा से कम होने पर ये जो आकर्षण बल पहले इनको आपस में बांध के रख रहा था, ये आकर्षण बल के रूप में लगा हुआ था, यह बल प्रतिकर्षण के रूप में कार्य करने लगता है। कि पहले जो बल ठोस और द्रव के कणों को आपस में बांध के रख रहा था, जैसे ही उस कणों के बीच की दूरी का मान एक न्यूनतम मान से कम होता है, तो ये जो आकर्षण बल था वो प्रतिकर्षण बल के रूप में कार्य करने लगता है, और दूरी घटने के साथ यह बल तेजी से बढ़ता है। तो बात करें अगर विकल्प की, तो दिया गया कथन भी सही है और दिया गया कारण भी सही है, और कारण जो कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प नंबर ए कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो कथन की सही व्याख्या करता है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।